सोचिए जरा, अगर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़े और 3 दिन छुट्टी मिले, कैसा लगेगा? जाहिर है अच्छा लगेगा। जो बात कभी सपना लगती थी, अब वो सच होने वाली है। केंद्र सरकार देश भर के कर्मचारियों के लिए काम के घंटों को लचीला बनाने की तैयारी कर रही है। एबीपी न्यूज ने प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियों और कर्मचारियों से बात कर यह जानने की कोशिश की कि आखिर इसका फायदा क्या होगा। आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये हैं मुंबई की एक मशहूर फाइनेंशियल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभालने वाले राहुल कानंत्रे। राहुल का कहना है कि अगर हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी मिले तो ये एक सपना सच होने जैसा होगा। इनका मानना है कि मुंबई में काम के अलावा रोज दफ्तर आने जाने में घंटों खर्च होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने परिवार को पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर हर हफ्ते 3 दिन की छुट्टी मिलेगी तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो जाएगा। एज अ नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं सोचूं तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा कि यदि 4 दिन की वर्किंग हो जाए तो हम ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी भी कर पाएंगे और एक पर्सनल लाइफ भी जो बोलते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी सहूलियतजनक होती जाएंगी। हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी के आइडिया को बल मिला है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के बाद अब श्रम मंत्रालय कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के वर्किंग आवर को लचीला बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसा होने पर कंपनियों के लिए नए विकल्प मिल जाएंगे। श्रम मंत्रालय के मुताबिक कर्मचारियों के लिए हफ्ते में तय अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करने की सीमा को लचीला बनाया जाएगा। अभी अगर कोई कंपनी हफ्ते में काम के घंटे कम करना चाहती है तो उसे सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के मुताबिक हफ्ते में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा, लेकिन कंपनियों को 3 शिफ्ट में काम कराने की मंजूरी दी जा सकती है। 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 4 दिन काम करने की छूट होगी। इसी तरह 10 घंटे की शिफ्ट वालों को 5 दिन काम 2 दिन छुट्टी और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। इसके अलावा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक कोई भी कर्मचारी लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, उसे आधे घंटे का ब्रेक भी लेना होगा। केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंदा के मुताबिक वर्किंग आवर को 12 घंटे तक बढ़ाने को लेकर कई तरह की चिंताएं जताई गई थी, इसलिए सरकार ने इन चिंताओं को गंभीरता से लिया और कंपनियों को ये लचीलापन दिया कि वो हफ्ते में काम के दिनों को अपने हिसाब से फेर बदल कर सकें। अगर हम केवल 2 शिफ्ट करेंगे दिन में 12-12 घंटे के, तो जहां पे 3 शिफ्ट थी 8-8 घंटे की, तो जो तीसरा जो शिफ्ट है उस पर जरूर असर पड़ेगा। 12 घंटे काम करने के बाद भी 4 दिन में वो चाहेंगे कि मेरे पास अभी भी समय है और ये 3 दिन में शायद मैं 2 दिन और काम कर सकूं। तो उसका अगर फ़ायदा लेना है सरकार को या मैनेजमेंट को, कोई और कंपनी को, तो हो सकता है कि एक ही इंसान, एक ही वर्कर, एक ही कोई भी स्टाफ हो, वो शायद केवल एक ही जगह पे ना काम करे, शायद हो सकता है दूसरे जगह पे काम करे। ये है मुंबई की आईटी कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर फारूक मोहम्मद अब्बास। इनका कहना है कि हफ्ते में 4 दिन काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसा होने से कर्मचारी से लेकर संस्था तक सबके लिए अच्छा होगा। लोग ज्यादा लगन से काम करेंगे। मेरी टीम में भी, अगर मैं आईटी हेड हूँ तो मेरी टीम में भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि वर्किंग आवर डेली के बढ़ेंगे उतने। और एक तरीके का अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे। और जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है, शायद हमको ज़्यादा वक्त मिलेगा मेंटेनेंस में, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जानकारों के मुताबिक नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनियों के पास 8 से 12 घंटे का वर्क डे चुनने की आजादी होगी। कंपनियां मांग, इंडस्ट्री और लोकेशन के लिहाज से वर्क डे चुन सकेंगी। इस विकल्प की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि काम का तनाव कम करने के लिए कर्मचारी ज्यादा छुट्टी चाहते हैं। कई कर्मचारी छुट्टियों के दौरान की जाने वाली एक्टिविटीज में ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। इससे कर्मचारियों को काम का तनाव मिटाने में मदद मिलती है। इस नियम से कंपनियों को भी फायदा होगा और उनके ऑफिस की किराए पर लागत कम आएगी। कर्मचारियों और कंपनियों का ईंधन पर होने वाले खर्च में कटौती होगी। साथ ही स्टाफ ज्यादा सक्रिय और प्रोडक्टिव रहेगा। मुझे ये लगता है, और जो कि मैं पहले बार भी बोला, कि 3 दिन के अवकाश के बाद एक आदमी को आप चाहेंगे कि वो प्रोडक्टिवली लौटे कार्य पे। मेरे को लगता है उसके ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। एक तरह की आप इतनी लंबी ब्रेक दे रहे हैं
काम के प्रति, तो मुझे लगता है एक फिर से रीस्टार्ट करने के लिए कार्य पे दिक्कतें आएंगी। ये है मिथुन जैन, मुंबई की एक फाइनेंशियल फर्म में काम करते हैं। मिथुन का मानना है कि 4 दिन काम का नियम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इनका कहना है कि अपनी कंपनी के लिए और दुनिया के मार्केट से कनेक्ट करने के लिए जरूरी है कि काम को बढ़ाया जाए। इनके मुताबिक 4 दिन वाला आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है। कंपनी वाइज देखो जाएंगे तो वो कंपनीज के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा कि उनको जो टारगेट 5 दिन में कंप्लीट करना होता था वो उनके एम्प्लॉयज से उनको 4 डेज में कराना पड़ेगा। अब ये इनडायरेक्टली वापस इम्पैक्ट करेगा टू द कॉमन मैन ऑल्सो, बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर आएगा। जो काम 5 दिन में करना था उसको वो 4 दिन में करना पड़ेगा। सो he'll have to spend more time if he was working for 8 hours or 9 hours, तो उसको तो पूरे दिन भी ऑफिस बैठेगा तो भी खत्म नहीं होगा। 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी के आइडिया से देश में सारी कंपनी और कर्मचारी खुश हैं, ऐसा नहीं है। देश में कई कंपनियों का ऐसा मानना है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये आइडिया फिट नहीं बैठता है। ये है राकेश मेहता, मुंबई की मेहता ग्रुप के मालिक हैं। राकेश मेहता को 4 दिन वर्किंग का आइडिया बिल्कुल बेकार लगता है। इनका कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों की उत्पादकता कम होगी। इनका मानना है कि भारत के विकास के लिए जरूरी है कि छुट्टी के दिनों में भी काम हो ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। मेरे हिसाब से ये जो सोच है कि 4 डेज वर्किंग कर दें और 3 दिन ऑफ कर दें, इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये डिमांड करता है कि वर्किंग आवर्स भी बढ़ाया जाए और संडे को भी काम करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो वी आर कनेक्टेड ग्लोबली, और जब ग्लोबली कनेक्टेड है तो हमारे जो बाजार है, कैपिटल मार्केट ले लीजिए चाहे दूसरे कमोडिटीज ले लीजिए, सब ग्लोबली कनेक्टेड है। तो वहाँ 24/7 अपने को स्टाफ चाहिए और ऑफिस चाहिए। हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के तर्क हैं। कई सेक्टर्स को इसमें फायदा नजर आता है तो कई को नुकसान। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्क डे से जुड़े नए नियमों से आईटी और शेयर्ड सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के 20% से 30% कर्मचारी हफ्ते में 4 या 5 दिन काम की शिफ्ट चुनकर वीकेंड में लंबी छुट्टी ले सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल वर्टिकल जैसे प्रोफाइल में काम करने वाले इस प्रैक्टिस को आसानी से लागू कर सकते हैं। भारत में भले ही ज्यादातर कंपनियां हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी के नियम को न अपनाएं, लेकिन बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बनाने के लिए ये विकल्प देश में जरूरी था। अब देखना है कि भारत इस नए आइडिया को अपनाता है या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।